रुस्तम, सुमन 1.5 साल नहीं हुआ हमारी शादी को और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं रह पा रही मैं तुम्हारे साथ। घर वालों से लड़के शादी की थी मैंने तुमसे। सही कह रहे थे मेरे घर वाले कि नहीं रह पाएगी तो इसके साथ, लेकिन मैं ही पागल थी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। सुमन कमी क्या रहेगी ये तो बताओ। कमी? अरे है क्या हमारे पास? छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है। अरे मेरे मायके में ना मेरे बोलने से पहले ही चीजें आ जाया करती थी, और यहाँ पे जरूरत की चीजों के लिए भी बार बार तुमसे बोलना पड़ता है। यार थक गई हूं मैं। सुमन शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ज्यादा नहीं कमाता और तुमने मुझे बोला था कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, तो अब क्या हुआ? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से एडजस्ट करते करते मैं अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाऊंगी। सुमन मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। रुस्तम, मेरा ना यहाँ पे दम घुट रहा है। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। अगर तुम चली गई तो मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ दिन हम दोनों अलग रहते हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। सुमन तुम यहाँ कैसे? वो मैं अपनी बहन के पास आई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे, वो भी इतने सालों बाद? वो मेरा ट्रांसफर हो गया है तो मैं यहीं शिफ्ट हो गया हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? ठीक है। सुमन तुमने 5 सालों में मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें पता है, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, अंदर से टूट चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे हमारा अलग होना ही ठीक लगा, लेकिन सच बताऊं, मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई। क्या सब कुछ ठीक नहीं कर सकते थे सुमन? इतना आसान था क्या सब कुछ भूल जाना, सब खत्म कर देना? शायद मैं गलत थी। उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। खैर छोड़ो, जो हो गया अब उसे बदल थोड़ी ना सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? तुमने शादी की कि नहीं? शादी तो नहीं की, 5 साल से मम्मी पापा के साथ ही अपने काम पे ध्यान दिया, और कहीं ना कहीं तुम्हारा वापस आने का इंतजार किया मैंने। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुमने दोबारा शादी नहीं की? नहीं, मैंने भी नहीं की शादी। जब तुम चली गई थी ना, मैं अंदर से टूट गया था। 1 साल तक तो मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, तुमसे मिलने की, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की और एक बार भी मिलने की कोशिश भी नहीं की। फिर एक बात कहूंगा तुमसे, देर अभी भी नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं तो 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सुमन। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता था, और 5 साल बाद हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, जिंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया है अपने प्यार को शुरू से शुरू करने का, और मैं ये मौका दोबारा खोना नहीं चाहता। आई लव यू सुमन। आई लव। अजी सुनते हो? वो मैं क्या कह रही थी, हमारे शादी को 2.5 साल हो गए, क्यों ना हम बच्चा कर लेते हैं? बच्चा? अब मैं कब तक किसी और के बच्चे खिलाऊं अपने गोद में? अब मुझे भी तो अपना छोटा मोटा बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए तुझे? तुम्हें भी चाहिए? हम्म। हम दोनों पहली बार मम्मी डैडी बनेंगे, और हमारा छोटा मोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा जो तुम्हें डैडी डैडी कहेगा। मैं भी डैडी बनूंगा। हाँ, तो बता कब करे बच्चा? मैं सोच रही हूँ इस हफ्ते कर लेते हैं। ठीक है, फिर तू लाइट बंद कर, मैं सामान रख लेता हूँ। ओ, कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं बच्चा पैदा करना है। मैं चाह रही हूँ टेक्नोलॉजी के साथ करें।
तो बच्चा तो टेक्नोलॉजी से होता है। ये डॉक्टर के पास होती है ना मशीनें, सुपरसोनिक, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड, इन्हीं सब से तो होता है। नहीं, डोनर लेके। डोनर से मतलब? हम ना किसी से डोनेशन लेके अपना छोटा सा प्यारा सा बच्चा पैदा करेंगे। बच्चा पैदा करने के लिए डोनेशन क्यों लेंगे? इतने पैसे तो है मेरे पास। अरे बाबा, वो वाली डोनेशन नहीं। एक ना मेरा दोस्त है बिल्लू नाम का, वो ना बहुत स्मार्ट है, सबको बड़ा हंसा के रखता है, और इवन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा लाजवाब है। तुम्हें पता है, बड़ा गोरा चिट्टा लड़का है। सोचो अगर हमारा बच्चा उसके तरह होगा तो कितना प्यारा लगेगा ना। कौन है बुल्लू? अरे ऐसे ही, वो मेरा कॉलेज का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आजकल ना वो बड़ा स्मार्ट हो गया है। नहीं, चल बकवास आइडिया है। अरे क्यों, तुम नहीं चाहते हमारा बच्चा सबसे ज्यादा लंबा हो और सबका फेवरेट भी हो? अरे मैं तो चाहता हूँ बच्चा सबका फेवरेट हो, लेकिन तू तो किसी और का बच्चा अपने पेट में पालने की बात कर रही है। अरे दूसरे का कैसे हुआ? अगर हम डोनेशन लेके उसको पैसे देंगे तो बच्चा हमारा ही होगा ना। अरे नहीं होगा, पागल है क्या? ऐसे थोड़ी ना होगा हमारा बच्चा, किसी और का ही बच्चा होगा वो। अरे लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब लोग बाहर देश में ऐसे ही बच्चा पैदा करते हैं। अरे बाहर की औरतें क्या कर रही है, उनसे हमें क्या लेने देना? हमें तो अपना बच्चा करना है, हमें अपना बच्चा चाहिए। अरे रुको ना, मैं ना उसका फोटो दिखाती हूँ, बड़ा स्मार्ट लगता है। अरे मुझे नहीं देखना है। अरे एक बार देखो ना, देखो तो, देखना, लग रहा है ना बड़ा चंगा। ये तो मॉडल जैसा लग रहा है। और क्या? तू कैसे जानती है इसे? हाँ, मेरे स्कूल में पढ़ता था। अगर मैं इससे बात करूंगी ना तो ये मान जाएगा। अरे वो तो मान जाएगा, लेकिन मैं तो मानू पहले। चलो फिर ठीक है, हम एक काम करते हैं, अभी तुम कर लो ट्राई, और अगर तुमसे नहीं होगा तो हम उसे ऑप्शन में रख लेते हैं। तुझे क्या लगता है, मेरे अंदर कोई कमी है या कुछ खराब है? अरे सब कुछ बढ़िया है, हो जाएगा। चल एक काम करते हैं ना, अभी उसे फोन कर लेते हैं, अगर उससे नहीं हुआ तो तुम हो ही ऑप्शन में। तू ना फोन थोड़ा कम चलाने लग जा। फोन ज्यादा चलाने लग गई, इसलिए फालतू की चीजें नेट से देख रही है ना। यार देखो, मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि हमारा बच्चा हो ना इतना स्मार्ट हो कि बाहर कहीं जाए तो लोग बस उसे घूरती रह जाए, उसकी सोशल लाइफ ना एकदम बढ़िया हो। यार और तुम ही बताओ, इससे प्रॉब्लम क्या है? तुम साथ ही तो होगे जब हम डोनर के लिए जाएंगे तो। अरे साथ में होने का फायदा ही क्या है जब बच्चा ही मेरा नहीं होगा, और तुझे मेरे बच्चे से ज्यादा समझदार बच्चे के लिए। हाँ तो बच्चा तुम्हारा होगा ना। अरे मेरा कैसे होगा यार, जब बीजी किसी और फल की होगी तो तुम नहीं चाहते? मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चा चूतिया पैदा होंगे? नहीं यार। नहीं क्या फिर? देखो, एक अच्छा बच्चा पैदा करने का ऑप्शन तो होगा ना हमारे पास, और दूसरा बच्चा तुम कर लेना। देख, मेरा तू बहुत देर से दिमाग खराब कर रही है ना। मैं कोई ऐसा बच्चा पालूंगा और ना तेरे पेट में पलने दूंगा, समझ में आई? प्लीज ना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरी एक बात नहीं मान सकते? मैं ना बचपन से चाहती थी कि मेरा जो बच्चा हो ना वो बहुत प्यारा हो, किसी का मन ही ना भरे उसे देखते देखते। मजाक कर रही है ना तू? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार। अरे रिश्तेदार जल जाएंगे पूरे, वो ये देख के हैरान हो जाएंगे कि हम दोनों ने इतना प्यारा बच्चा पैदा कैसे कर लिया। मुझे समझ नहीं जाओ तुम, वाहवाही हो जाएगी हमारी पूरी खानदान में। मान गई? हाँ तो चलो फिर। चल। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊँ? मिलकर ना हम दोनों बच्चा पैदा करते हैं। मेरे को नहीं करना तेरे साथ बच्चा, तू जा अपने बुल्लू के पास, मैं नहीं करूंगा तेरे साथ बच्चा पैदा। बिल्लू? अरे मैं नहीं जानती किसी बिल्लू को, वो तो मैंने इंटरनेट से फोटो डाउनलोड की थी। हैं? हाँ, मैंने इंटरनेट से फोटो डाउनलोड किया था। देखो, बाहर की ना सारी औरतें ना ऐसी बच्चा पैदा कर रही है इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब कुछ सालों बाद इंडिया में भी आएगी, तो मैं तो बस चेक कर रही थी कि ऐसा सुन के तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहेगा। तू ये देख रही थी मेरे ऊपर? हाँ, और वैसे भी मुझे तो पता लग गया है, सारे आदमी ना मान जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के लिए, और 10-1 साल में ये टेक्नोलॉजी भी आम हो जाएगी सबके लिए। हाँ तो खास फर्क पड़ेगा नहीं आदमियों पे। तो एक काम कर ले, अभी कर लेते हैं हम। तू ढूंढ ले गुड लुकिंग, जिसके 6 एब्स हो, स्मार्ट हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ना मेरे से बहुत अच्छा हो और मेरे से बहुत अच्छा दिखता हो, समझ में आई? जा ढूंढ ले तू। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ यार। अरे मैं क्यों ढूंढने लगी भला? मेरा पति है इतना प्यारा सा, मैं कहीं और क्यों जाऊंगी? रुस्तम देखना, ये तो वही कपल है ना, कितने खुश लग रहे हैं दोनों। और होगी भी क्यों नहीं, सब कुछ लग रही है, कुछ खाने चले? चलो खिला के लाता हूँ। ठीक है।